सही बात है। मतलब एक तरह से देखा जाए इस फिल्म को, आपने कहा कि आपने वो अरुण खेत्रपाल ऑडिटोरियम है या वो स्टेडियम है जहाँ पर पिपिंग सेरेमनी होती है, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसका नाम अरुण विहार है और अरुण खेत्रपाल के नाम पर है वो कॉलोनी। और आप बचपन से अब तक किसी भी मेस में जाइए, और आप तो कितने ही मेसेस में गए, हर जगह वो एक तस्वीर है अरुण खेत्रपाल की, एक अंदाज में, एक स्पेशल अंदाज में खड़े हुए हैं। वो अंदाज मैं देखना चाहूंगा अगस्त, किस अंदाज में वो खड़े होते हैं, क्योंकि इट्स वेरी टिपिकल अरुण खेत्रपाल। सर मैं कोशिश करूंगा, पर मैं जानता मैं अरुण खेत्रपाल नहीं हूँ। तो उनका एक पोज है जो शायद ट्रेनिंग के वक्त लिया था उन्होंने, वही काइंड ऑफ जस्ट स्टूड लाइक दिस। आई डोंट लुक एज कूल एज हिम सर, पर कोशिश ब्रिलियंट। नहीं, नगर में भी आप जाइएगा, जो कि हमारा आर्मड का जो हेडक्वार्टर है, नगर में जाइएगा, अहमदनगर में, तो आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स अरुण के, हर जगह उनका नाम, और वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वो जो डायलॉग, अच्छा अरुण खेत्रपाल के बारे में, और आप लोग सब उसको वो नाम भी गूगल कीजिएगा, आप लोग उनकी वीरता के बारे में जब जानेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने उनके बारे में जो पढ़ा, जो जाना, जब आपको फिल्म ऑफर हुई अगस्त से, आपने क्या पढ़ा और वो कौन सी बात थी जिसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया कि वाओ मैं वो रोल प्ले कर रहा हूं? सर देखिए, ताजुब की बात ये है कि जब ये फिल्म ऑफर हुई थी मुझे, मैं 21 साल का था। तो आई थिंक दैट वाज वो जो पहला कनेक्ट बनता है कैरेक्टर के साथ, कहानी के साथ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब हम सोल्जर के बारे में बात करते हैं तो एक अलग जुड़ाव है, कुछ अलग फीलिंग्स होती हैं, पता नहीं क्यों। इट्स समथिंग एज सिंपल एज व्हेन यू हियर द नेशनल एंथम, वही फीलिंग्स अंदर आते हैं कि इट्स प्राइड। तो जब आप एक सोल्जर के बारे में बात कर रहे हो, और ख़ास करके एक परमवीर चक्र, तो वो जिम्मेदारी और जो जुनून के साथ आप उस रोल को निभाना चाहते हो वो अलग लेवल पे है। तो आई थिंक इट वाज रियली अ डिलाइट। और मैं एक्चुअली आई एम मोस्ट ग्रेटफुल फॉर बिकमिंग लाइक अ फौजी। आई थिंक बीइंग अ फौजी इज़ द बेस्ट थिंग। आप इतने अच्छे मैनर्स सीखते हो, हाउ टू ट्रीट अ लेडी, हाउ टू ईट ऑन अ डाइनिंग टेबल, हाउ टू एड्रेस योर सीनियर्स, और ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आई थिंक अगर मैं ये फिल्म ना भी करता तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एक्सपीरियंस फौजी लाइफस्टाइल। तो आई थिंक इट्स बीन इमेंस। बहुत मज़ा आया सर। आई थिंक बहुत टाइम भी लगा हमें, क्योंकि हम चाहते थे कि इस फिल्म को ऑथेंटिकली पोर्ट्रे करे, क्योंकि यू आर नॉट जस्ट डिस्कसिंग एनीबडी, आप अरुण खेत्रपाल के बारे में बात कर रहे हैं। और सब ने यहाँ पे, जयदीप सर ने, सिमर ने, हमारे डायरेक्टर, और was not with us anymore, but धर्म जी also, there was such हम सब चाहते थे कि हम ईमानदारी से ये काम करें, और वही इंटेंशन था हर दिन सेट पे। हम कोशिश करें कि जब लोग ये फिल्म देखें तो ऑफ कोर्स अरुण खेत्रपाल के बारे में जाने, पर फौजी लाइफस्टाइल क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ सोल्जर। जो उनका फेमस डायलॉग है, नो सर आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, आई विल गेट दीज, बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलूंगा भी नहीं, लेकिन उन्होंने बोला था। हाँ सर, आपके प्रोमो में भी, आपके ट्रेलर में भी है। प्लेटफॉर्म अलग है तो मैं बोलना नहीं चाहता, पर व्हाट डज दैट मीन। एटलीस्ट मेरे लिए इट्स अ सेंस ऑफ डिफाइंस कि हम बदल चुके हैं, और आई थिंक जो ओपिनियंस हम रखते हैं विल स्टैंड बाय इट। और वो सर सिर्फ 21 साल का था। ऐसे सर मैं 21 था जब मैंने ये फिल्म साइन की थी। मैंने कभी लाइफ में कुछ इतना ब्रेव नहीं किया और ना करूँगा, बट इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस टू बी ब्रेव इन द स्मॉल प्लेसेस इन लाइफ। अगर कोई आपको कुछ बोले, I said, no sir, I will not back down. It's a small quote you can apply to every phrase in your life. ऐसे कितनी बार होता है कि लोग आपको आके बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, आप छोटे हो, आपसे ये नहीं होगा, आप सही नहीं हो। वो no sir, I will not abandon is not just टैंक में खड़े होके I'm showing defiance. It can be defiance in your belief in yourself. It can be defiance in the job you want, in what you want to do in the world. So that's what Arun Khetarpal really means to me. Sorry, I'm getting so excited talking about it. No, it's brilliant. आप बहुत बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और भारत में तो हमेशा युवा वर्ग तो हमेशा आगे रहा है। आप महाभारत की लड़ाई देख लीजिए, अभिमन्यु का आप देख लीजिए, अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना आता था, और हमारे युवा हमारे युद्ध में हमें आगे लेकर जाते हैं। लेकिन आप 2025 में सिमर एक भूमिका निभा रही हैं जो 1971 की थी, और एक्चुअली प्री 1971, क्योंकि 1971 में तो वॉर शुरू हो गई थी। कितना कठिन था या कितना चैलेंजिंग था, चुनौतीपूर्ण था उस एरा को लिव करना, जीना, उसको ढालना अपने फिल्म में? मुझे ना एक्चुअली हमेशा से
जैसे हमेशा पहले ज़माने में चीज़ें होती थी, वो हमेशा ज़्यादा आकर्षित करती है अभी भी। और उनके पिक्चरें, गाने सब कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा दिल को छूते हैं, मुझे लगता है। ऐड करना चाहूँगा कि यूजुअली क्या है कि हम मतलब जेन जी बुलाते हैं ना, पर इस सेट पे हम सीख रहे थे क्योंकि हम तो 71 में नहीं थे ना, तो हमें क्या पता था क्या हो रहा है। तो वी रिलाइड ऑन आवर डायरेक्टर एंड ऑल द पीपल अराउंड अस कि कैसे मतलब व्हाट वाज द वाइब, मतलब तब क्या होता था, रोमांस कैसे होता था, कपड़े कैसे पहनते थे, बातचीत कैसे करते थे। और ये शायद आपको लगे कि पर सर हम तो 30 साल बाद पैदा हुए थे तो कुछ पता ही नहीं था हमें, बट व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वाज, व्हाट अ लवली टाइम। तो कैसा था उस समय का रोमांस, हमको दिखाइए ना, कैसे कैसे बहुत सिंपल था सर, आंखों ही आंखों में। हाँ सर, ऐसे ही लेटर लिखते थे, हफ्ते में एक बार फोन पे बात करते थे, और वो भी आपके लिए इतना, इट यूज्ड टू बिकम, आई डोंट नो, आई एम गेसिंग इट वाज लाइक एन इवेंट, बट इट वाज सो सिंपल, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, ना सोशल मीडिया, ना सिंपल अभी लगता है, उनके लिए बहुत कठिन था वो। अभी सिंपल लगता है, अरे यार एक फोन, इतना सिंपल नहीं, वो एक फोन और एक चिट्ठी लिखने में जाने जाने की नौबत आ जाती थी लोगों की, मारते ही जाओगे। खून की चिट्ठियां भी होती थी। बिल्कुल। you wanted to come in, आप कुछ कह रहे थे कि उस जमाने के प्यार के बारे में, पर्सपेक्टिव। सही नहीं, बात। बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि श्रीराम सर, पूजा मैम, पूरी टीम थी हमारी, जो हमें ऑथेंटिकली उसी एरा में ले जाने के लिए उन्होंने सब कुछ हमारे साथ मिल के बैठ के हमें सिखाया। पिक्चरें देखी हमने इतने सारी, और वैसे बहुत ही अच्छा, वैसे एक्साइटिंग पीरियड था वो, तो फिर हमने उस तरीके से किया।